सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा है गुजरात के पावन धरती पे आके। व्यक्तिगत रूप से बहुत सालों के बाद यहाँ आना हुआ है और इतना विकास देख के अच्छा लगा है। आज जो यहाँ हम लोगों का डेलीगेशन आया है वो मैं समझता हूँ कि गुजरात में अब तक का जो जम्मू कश्मीर टूरिज़्म की तरफ से आया है वो उनमें एक सबसे बड़ा अब तक का डेलीगेशन है। और इसके पीछे जो मंशा हमारी ये है कि अभी समर का टूरिस्ट सीज़न शुरू होने वाला है और उसमें जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में कैसे हम और मार्केट कर सकते हैं पूरे देश में और विदेश में भी, उसी कड़ी में आज यहाँ हम लोग गुजरात आए हैं। इससे पहले हम लोग महाराष्ट्र मुंबई गए थे, कल हमारा दिल्ली में था। इसके बाद हम लोग बेंगलोर जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं, कलकत्ता जा रहे हैं और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, और उसके बाद हम लोग कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ भी जाएंगे। मंशा ये है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में टूरिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने सारे डेस्टिनेशन है कि कभी कभी हमको ये लगता है कि अगर हम एक लाइन में पूरे डिपार्टमेंट को डिफाइन करें तो कौन सा लाइन चुनें। कभी कभी ऐसा होता है कि जो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी बोलते हैं, इतना सब कुछ हमारे पास ऑफर करने को है कि हम लोग एक लाइन में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के टूरिज्म को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो उसी मंशा के साथ आप लोगों के पास आए हैं। मैं आपको एक पृष्ठभूमि बांटना चाहूँगा। अगर आप लद्दाख से शुरू करेंगे तो एडवेंचर टूरिज्म है, वहाँ पर आपको पिलग्रिमेज बुद्धिस्ट टूरिज्म है। कारगिल में अगर आप आते हैं तो बॉर्डर टूरिज्म आप कर सकते हैं, द्रास है। और कारगिल वॉर के बाद जो वहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग जो पॉइंट्स बनाए हैं टूरिस्ट अट्रैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ बॉर्डर टूरिज्म का काफ़ी स्कोप है। फिर थोड़ी सी दूर अगर आप जंस्कर जाते हैं तो बिल्कुल ही वर्जन एरिया है, सूल वैली है। फिर अगर आप जम्मू आते हैं तो जम्मू में माता वैष्णो देवी की कृपा से हमारे वहाँ पर ऑलमोस्ट 1 करोड़ के लगभग जो है पर्यटक आते हैं। पर वहीं पत्नी टॉप भी है, राजौरी भी है। फिर आप जम्मू से अगर आप बनिहाल क्रॉस करके कश्मीर आते हैं तो कश्मीर में आपके पास गुलमर्ग है, सोनमर्ग है, पहलगाम है, उसी तरह दूध पत्री है, यूसमर्ग है। बहुत सारे हमारे पास डेस्टिनेशंस हैं। तो उसी जो हमारे पास अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है और वहाँ के मेहमान नवाजी जो है वो पूरी दुनिया भर में मशहूर है, उसी को हम लोग आपके सामने रखने आए हैं। इस बीच कुछ दुर्भाग्य घटना भी घटी है जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए जो हमारे टूरिस्ट सीजन का प्रोस्पेक्ट था वो बहुत अच्छा हमको नहीं लगा था। पर मुझे ये आप लोगों के साथ शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हाल फिलहाल में हमारे पास बुकिंग्स जो है उनमें एक बहुत तेज़ी से बढ़ावा आया है और उसको देखकर हम लोग बहुत आशावादी हैं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में टूरिज्म जो है पिछले साल से भी अच्छा रहेगा। मैं कुछ आंकड़े आप लोगों के सामने रखता हूं। जैसे मैंने कहा कि जम्मू क्षेत्र में माता वैष्णो देवी जी की कृपा से हमारे पास लगभग 1 करोड़ के लगभग टूरिस्ट आते हैं। लद्दाख, लेह और कारगिल 2 छोटे छोटे ज़िले हैं जिसमें दोनों ज़िलों का जो आबादी है मिलाकर लगभग 3 लाख है। लेह में इस बार पहली बार लेह टूरिज्म के इतिहास में 3 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट पिछले साल आए हैं। हम लोग जब पिछले साल बोलते हैं तो हम लोग कैलेंडर ईयर लेते हैं, फाइनेंशियल ईयर नहीं लेते हैं। कारगिल में लगभग 1 लाख टूरिस्ट आए हैं और करीब 6,000 के लगभग फॉरेन टूरिस्ट आए हैं। कश्मीर के बारे में एक आंकड़ा देता हूं जो बहुत बार मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम लोग कश्मीर टूरिज्म की बात करते हैं तो 2 बातें हैं। एक होती है जो तर्क होता है, एक होते हैं आंकड़े होते हैं और एक चीज़ होती है धारणा। कभी कभी आंकड़ों में और धारणा में बहुत बड़ा एक गैप रहता है। तो एक उद्देश्य हमारा ये भी है कि जो धारणा है उसको हम तर्कों के साथ आपके सामने रखें। मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूँ 2017-18 या पिछले जो दिसंबर में हमारा जो साल खत्म हुआ है 2018 में विदेशी टूरिस्ट, और आप जानते हैं कि विदेशी टूरिस्ट बहुत ही ड्यू डिलिजेंस के साथ ही किसी जगह पे जाता है। वो पूरा एडवाइजरीज देखते हैं, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर देखते हैं, वहाँ पे टूरिस्ट के लिए क्या क्या फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है। तो पिछले साल कश्मीर में विदेशी टूरिस्ट जो है वो उससे पिछले वाले साल से कंपेयर में 45% इंक्रीज हुआ है। 45% जो है उसमें इंक्रीज हुआ। तो ये एक रियलिटी है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। बहुत बार आंकड़े नहीं आते हैं, धारणाएं आते हैं और आजकल हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की जो सीमित दायरों में अपनी जो है धारणाएं बना लेते हैं और उसके बाद हम लोग बहुत सारे डिसीजंस ले लेते हैं। और कभी कभी मुझे लगता है कि फैक्ट्स जो है वो डिपार्टमेंट की तरफ से भी आप लोगों के सामने अगर रखें तो आप लोग जो है एक इन्फॉर्म्ड चॉइस जो है अपने डेस्टिनेशन चॉइस के बारे में रख सकते हैं। तो यही हम लोग का उद्देश्य है।
समर सीजन शुरू होने वाला है और उसी संदर्भ में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जितने भी टूरिज्म के स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें हमारे होटलेस हैं और हमारे ट्रैवल एजेंट्स हैं, वो डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ पूरे देश का अलग अलग जो हमारे हॉट डेस्टिनेशंस है उसका भ्रमण कर रहा है। उसी सीरीज़ में आज हम लोग यहाँ अहमदाबाद आए हैं। इससे पहले हम लोग मुंबई गए थे। कल दिल्ली में हमारा एक डेलीगेशन के साथ मीटिंग था। हम इसके बाद चेन्नई जा रहे हैं, उसके बाद कलकत्ता जाएंगे। साउथ ईस्ट एशिया के काफ़ी टूरिस्ट जो है हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और उसमें मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूँगा कि पिछले 2018 में हमारे पास जो फॉरेन टूरिस्ट है उसमें काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। इनफैक्ट आई पुट इट ऑन रिकॉर्ड कि हमारे जो फॉरेनर टूरिस्ट आते हैं वैली में विच इज़ कश्मीर, उसमें 45% इंक्रीज़ हुआ है। तो हम लोग पूरा आशावादी हैं कि इस बार भी जो समर सीज़न आ रहा है उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख में टूरिस्ट जो है वो बहुत बड़ी तादाद में आएंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हाल फिलहाल में जो है हमारे बुकिंग्स काफ़ी बढ़ गए हैं। तो उसी को देखते हुए हम इंश्योर कर रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है वो आगे चलते रहे और हमारे देश के जितने भी हमारे टूरिस्ट हैं जो कि अपना हॉलीडे प्लान कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर लद्दाख को एक डेस्टिनेशन के तौर पे जो है इसको ऑप्ट करें और उसके बारे में इन्फॉर्म चॉइस दें। तो इसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आज अहमदाबाद आए हैं क्योंकि गुजरात के बहुत टूरिस्ट जो है वो हज़ारों के तादाद में जम्मू कश्मीर लद्दाख आते हैं। What are your expectation from Gujarat tourist? गुजराती टूरिस्ट भी ओ देम अ लॉट, पर्टिकुलरली वैली जहाँ पर कि गुजरात के बहुत टूरिस्ट आते हैं और गुजरात हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है एंड वी आर वेरी होपफुल कि जिस तरह से गुजरात के टूरिस्ट ने और सिटीजन्स ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रॉस्पर होने में, फ्लरिश होने में इतना बड़ा योगदान दिया है, वो आगे भी योगदान देते रहेंगे। एज आई सेड बिफोर ऑल्सो, यहाँ के बहुत सारे जो हमारे ट्रैवल एजेंट्स हैं, होटलेस हैं, उनका भी बिजनेस जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, इन पर्टिकुलर कश्मीर में। तो बहुत ज़रूरी है कि जब हम टूरिज़्म प्रमोशन की बात करें कश्मीर में, जम्मू में, लद्दाख में, तो ये भी देखें कि वहाँ के लाइवलीहुड और यहाँ के बहुत सारे जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी लाइवलीहुड में एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। सर, जो पुलवामा में अटैक हुआ इसके बाद जो सोशल मीडिया में और मीडिया में जो हालात का एक माहौल बना है, तो अब सिक्योरिटी की क्या है? देखिए, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था उसके बाद देयर वाज अ लल इन द नंबर ऑफ बुकिंग्स, बट ऑफ लेट द नंबर ऑफ बुकिंग्स हैव सडनली इंक्रीज एंड दिस हैज गिवन अस लॉट ऑफ होप कि आने वाले दिनों में जो हमारा टूरिस्ट सीजन अच्छा होगा। सिक्योरिटी की दृष्टि से जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो एक बहुत ही सिक्योर डेस्टिनेशन रहा है। मैं तो ये भी कहा है कि जो हमारे विमेन सोलो ट्रैवल्स हैं उनके लिए भी कश्मीर जो है एक बहुत ही सेफ डेस्टिनेशन रहा है एंड वी बीन गेटिंग लॉट ऑफ विमेन टूरिस्ट हु आर विजिटिंग द वैली। सो देयरफॉर आई अगेन रिपीट दैट द वैली फॉर टूरिस्ट इज अ वेरी सेफ डेस्टिनेशन। सो प्लीज डू मेक अ इन्फॉर्म्ड चॉइस एंड डू कीप जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एज अ ऑप्शन फॉर अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन व्हेन यू प्लान योर holidays this season. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.